JW matrices, example number 15. If f of x is equal to cos x minus sin x 0, sin x cos x 0, 0, 0, 1, then show that f of x into f of y is equal to f of x plus y. अगर इसका इन्वर्स निकालना है तो आपको डायरेक्ट पता है ये आता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट है यानी cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x यानी 1. उसके बाद ये cos इधर चेंज नहीं होगा, यहाँ माइनस sin x आएगा, यहाँ प्लस sin x आएगा, 0, 0, 1, 0, 0, 1. डायरेक्ट रिवीजन ऑफ ए इनवर्स हो गया, निकालने की जरूरत नहीं है. बट क्वेश्चन इसमें अलग है थोड़ा सा. एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई करना है आपने को. अब देखो ये एफ ऑफ एक्स है तो एफ ऑफ वाई क्या होगा, एक्स के जगह पे वाई आएगा. वेरी गुड. तो एफ ऑफ वाई विल बी कॉस वाई माइनस साइन वाई 0, साइन वाई कॉस वाई 0, 0, 0, 1. ये एफ ऑफ वाई हो गया. अब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई क्या रहेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई में एफ ऑफ एक्स में जहां जहां एक्स है वहां वी विल राइट एक्स प्लस वाई. आई रिपीट, जहां जहां एक्स है वहां वी विल राइट एक्स प्लस वाई. तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई कैसा आएगा देखो, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई 0, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई 0, 0, 0, 1. Now I will give this f of x plus y as equation 1 and now I will try for LHS. f of x into f of y में f of x ये लिखा, f of y ये लिखा. ध्यान रखो f of x में एक भी y नहीं आना चाहिए और f of y में एक भी x नहीं आना चाहिए. केयरफुली दोनों लिख दिए, f of x और f of y. Now मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में आने रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं. टेक्निक क्या है, पहले रो पे ऐसा हाथ रखने का, मल्टीप्लाई करो. cos x cos y माइनस sin x sin y प्लस 0 इंटू 0. ये देखो cos x cos y माइनस sin x sin y प्लस 0 इंटू 0 यानी 0. पहली टर्म हो गई. अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम तो ये माइनस साइन रहेगा, माइनस cos x sin y माइनस sin x cos y प्लस 0 इंटू 0 प्लस 0. थर्ड रो थर्ड कॉलम 0, आई रिपीट 0, 0, 0 इंटू 1 0 यानी कितना हो गया ये 0 प्लस 0 माइनस 0, आंसर इज 0. ना सेकंड रो फर्स्ट कॉलम sin x cos y प्लस cos x sin y. एनी डाउट? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम sin x cos y प्लस cos x sin y प्लस 0. ना फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, आई रिपीट फर्स्ट रो सेकंड कॉलम. तो यहां क्या आएगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में सेकंड रो सेकंड कॉलम तो ये होगा माइनस, कुछ तो गलत लग रहा है हमको, A22 एलिमेंट में कुछ तो गलती है. माइनस sin x sin y माइनस cos x cos y आना चाहिए हो. सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी A22 एलिमेंट. sin x करेक्ट है, sin x sin y प्लस cos x cos y प्लस 0. तो उन्होंने पहले cos x cos y माइनस sin x sin y प्लस 0 किया. देन आई रिपीट फिर से एक बार, सेकंड रो सेकंड कॉलम यानी A22 एलिमेंट विल टॉक अबाउट sin x इंटू माइनस sin y यानी माइनस sin x sin y प्लस क्या होगा cos x cos y सेकंड एलिमेंट प्लस 0. नाउ सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 प्लस 0 करेक्ट है, 0 प्लस 0 प्लस 0, आंसर 0 आ गया. नाउ थर्ड रो ये सबसे सिंपलेस्ट ऑफ ऑल है. 0 प्लस 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 प्लस 0 प्लस 0 0 हो गया, 0 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 1 1 हो गया. ये आ गया. अब यहां ध्यान से देखो, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos of a माइनस b, cos of a प्लस b, cos a cos b माइनस sin a sin b, cos of a प्लस b यानी cos of x प्लस y. यहां से मैं क्या कॉमन निकालूं, माइनस साइन. तो ये माइनस इन ब्रैकेट cos a cos b प्लस sin a sin b, करेक्ट है. आई रिपीट माइनस इन ब्रैकेट इसको लिख सकते हैं अपन sin a cos b प्लस cos a sin b यानी sin of a प्लस b माइनस इन ब्रैकेट साइन ऑफ x प्लस वाई. ये तो 0 हो ही गया हुआ है.
साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी अगेन साइन ऑफ ए प्लस बी यानी साइन ऑफ एक्स प्लस वाई यहाँ आ गया। ये कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी यानी हो गया ये कॉस ऑफ ए प्लस बी यानी कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई। बाकी टर्म 0 0 1 0 0 1। अब इक्वेशन 1 में ध्यान से देखो, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई 0, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई 0 एंड देन 0 0 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 दिस इज नथिंग बट f of x plus y. Therefore f of x into f of y is equal to f of x plus y is the answer. ये ऐसे प्रॉब्लम JW में बहुत बार पूछते हैं। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे मास्टरी लाना बहुत जरूरी है अपने को भी। फिर से उसी को आगे बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल 17 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन फिर से आएगा। इफ a is equal to 1 0 2 0 2 1 2 0 2 then prove that a cube minus 6a square plus 7a plus twice i is equal to। अब ये सारे मैट्रिसेस है कि इनका एडिशन रियल नंबर 0 आएगा कि मैट्रिक्स आएगा? मैट्रिक्स आएगा, इसीलिए कौन है नल मैट्रिक्स O। 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 बाय 3 मैट्रिक्स आएगा। अब सबसे कैलकुलेशन पार्ट जबरदस्त शुरू हो गया। a क्यूब का फाइंड करना है तो पहले आई शुड फाइंड a स्क्वायर। हाउ टू फाइंड a स्क्वायर? a into a, करेक्ट है, वेरी गुड। a स्क्वायर इज इक्वल टू a into a 1 0 2 0 2 1 2 0 3 सेम यहाँ पे लिखा। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जबरदस्त फॉर्म में छुड़ाएंगे अपन। हाँ 1 करेक्ट है प्लस 0 प्लस 4, ये देखो पहली तो मान लो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में a1 1 एलिमेंट। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 0 तीनों 0 आ गए। उसके बाद 2 प्लस 0 प्लस 6 2 प्लस 0 प्लस 6 आ गया। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 4 प्लस 0, सेकंड रो थर्ड कॉलम 0 प्लस 2 प्लस 3, करेक्ट है, यानी परफेक्ट कैलकुलेशन चल रहे अपने। अभी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस 0 प्लस 6, करेक्ट है। थर्ड रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 0, करेक्ट है। थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 प्लस 0 प्लस 9, परफेक्ट है। अब सिर्फ एडिशन बाकी है विदाउट एनी मिस्टेक। 5 0 8 2 4 5 8 0 9 8 0 13, ए स्क्वायर करेक्ट आ गया। तो इसके बाद कैलकुलेशन पार्ट है तो डेफिनेटली, बट गलती होने के चांसेस कम रहते, इसलिए ए स्क्वायर को एक बार कंफर्म करके बराबर है कि नहीं देख लेना एग्जाम में ना। ए क्यूब विल बी ए स्क्वायर इंटू ए, ये ए स्क्वायर है और फिर से ये ए है ना। अब इतना ये लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ी मास्टरी लाते हैं डायरेक्ट लिखने की JW में। ए स्क्वायर इंटू ए यानी ए स्क्वायर ये है और ए यानी ये टर्म। अब इनको मल्टीप्लाई किया, कैसा डायरेक्ट कम करते देखो। 5 प्लस 0 प्लस 69 6 21, करेक्ट है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 0 0, करेक्ट है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 10 प्लस 0 प्लस 24 34, करेक्ट है। पहले रो से तीनों कॉलम को मल्टीप्लाई किया। नाउ आई विल गो टू द सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, ऐसा हाथ रखना यहाँ पे। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2 प्लस 0 प्लस 10 12, करेक्ट है। सेकंड रो सेकंड कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 0, आई रिपीट फिर से एक बार, 0 प्लस 8 प्लस 5 टू 0 0 0 प्लस 8 प्लस 0, आंसर इज 8, करेक्ट है। अभी सेकंड रो थर्ड कॉलम 2 2 टू 4 प्लस 4 8 प्लस 15 23, करेक्ट। सेकंड रो थर्ड कॉलम भी हो गया। अभी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, बहुत केयरफुल। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 8 प्लस 0 प्लस 26 26 प्लस 8 34, करेक्ट है। 0
प्लस 0 आंसर इज 0, करेक्ट है। 16 प्लस 0 प्लस 39 प्लस 16 55, करेक्ट है। यानी अपने जो ए क्यूब निकाला वो बिल्कुल करेक्ट है। सो वी हैव गॉट ए स्क्वायर, वी हैव गॉट ए क्यूब। ना एलएचएस लेंगे, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i इज इक्वल टू, अभी भी कैलकुलेशन का खतरा गया नहीं है। ए क्यूब 21 0 34 12 8 23 34 0 55 माइनस 6 इंटू ए स्क्वायर 5 0 8 2 4 5 8 0 13 प्लस 7 इंटू ए 7 इंटू 1 0 2 0 2 1 2 0 3 प्लस 2 इंटू आई यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब बहुत ध्यान देना, अब ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, सिर्फ एडिशन कर सब्ट्रैक्शन है, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करना है। तो अभी a11 एलिमेंट सबके ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये 21 होगा, यहाँ आएगा माइनस 30, यहाँ आएगा प्लस 7 और फिर आएगा प्लस 2। ये सिर्फ a11 एलिमेंट हो गया। आई रिपीट, 21 माइनस 30 प्लस 7 प्लस 2, करेक्ट है। अब ये देखो कैलकुलेशन करके देखो, 9 प्लस 21 30, 30 माइनस 30 0, यानी ये अभी से तैयारी कर लो, नल मैट्रिक्स लाने की तैयारी शुरू हो गई, करेक्ट है ना। आई विल एड अप a12 एलिमेंट, यहाँ पे लिखूंगा 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, यानी सब 0 हो गए, करेक्ट है। 34 माइनस 48 देखो प्लस 2 14 7 2 2 14 प्लस 2 इंटू 0 0, 48 माइनस 48 0, यानी पहली रो में तीनों 0 आ गए। कैलकुलेशन करेक्ट चल रहे हैं अपने, गलत कुछ भी नहीं है। अभी 8 2 1 एलिमेंट, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 12 माइनस 12 प्लस 7 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0, देखो 12 माइनस 12 प्लस 0 प्लस 0, करेक्ट है। 8 8 2 एलिमेंट, 8 माइनस 24 प्लस 14 प्लस 2 इंटू 1 एंड 2। क्या करना है इसमें, ये लास्ट वाला जो एलिमेंट है ये 2 2 2 रहेगा, बाकी सब में 0 आ जाएगा, ये भी याद रखना है अपने को। सो ये हो गया, कितना हो गया 14 प्लस 8 24 माइनस 24 0, एब्सोल्युटली करेक्ट है। नाउ a23 एलिमेंट, 23 माइनस 30 प्लस 7, ये तो दिखना ही नहीं है, 0 आने से वाला है। 23 प्लस 7 30, 30 माइनस 30 0, यानी करेक्ट आ रहा है कैलकुलेशन। अभी थर्ड रो पे आते हैं, a31 एलिमेंट, 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, 34 माइनस 48 प्लस 14 प्लस 0, 34 प्लस 14 48, 48 माइनस 48 0, करेक्ट है। a32 एलिमेंट, 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, करेक्ट 0 आ गया। अब लास्ट बिना मिस्टेक, 55 माइनस 13 6 कितना होता है 78, 55 माइनस 13 6 78 प्लस 21 प्लस 2, 21 प्लस 2 23, 23 प्लस 55 78, 70 माइनस 78 एब्सोल्युटली करेक्ट हो गया 0 0 0 0, विच इज इक्वल टू O, और नल मैट्रिक्स। क्लासिक केस फॉर JEE मेंस। JEE मॉड्यूल एग्जाम्पल नंबर 16, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है। क्वेश्चन दिया था उन्होंने, इफ A is equal to 1 minus 1 2 minus 1 and B is equal to A 1 B minus 1 and A plus B whole square is equal to A square plus B square plus twice AB। उन्होंने सिर्फ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिया था। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ स्मॉल a एंड स्मॉल b। अब हाउ टू फाइंड a प्लस बी होल स्क्वायर पहले चेक करते हैं। माइट्रांस में स्क्वायर कुछ नहीं होता, a स्क्वायर फाइंड करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई a इंटू ए। माइट्रांस में स्क्वायर कंसेप्ट नहीं होता है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर यानी a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, कंफर्म। तो ये हो गया a इन ब्रैकेट a प्लस बी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ plus b in bracket a plus b, so this is a into a is a square
A into B plus B into A plus B into B. Remember, in matrices AB is not equal to BA unless and until they specify A and B are commutative in nature. वैसा दिया तो ही AB is equal to B, otherwise नहीं होता. So I write A into A यानी A square. अगर AB और BA इक्वल है तो ही यहाँ twice AB आएगा. If and only if AB is equal to BA, then only it is twice AB plus B square आएगा. तो यहाँ लिखा A square plus twice AB plus B square जो दिया था उन्होंने, if and only if AB is equal to BA. अब अपने को सिर्फ करना है AB is equal to BA, that's all. Now AB is equal to BA. किताब में उन्होंने दिया ही नहीं, इतना ही दिया और क्वेश्चन छुड़ाते हुए यहाँ लिखा AB is equal to BA. अरे AB is equal to BA हुआ, इक्वल टू हो गए तो ट्वाइस AB आने वाला है ना, जीरो कैसे रहेगा? अगर उनको इतना ही देना था तो फिर क्वेश्चन बनता था AB प्लस BA इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स O, तब जाके बचता था A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. सो देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक. आई थिंक आई मे बी रॉन्ग, आप दिमाग लगा सकते हो, बट ऐसे करोगे, ये लिखेंगे तो ही आंसर आता है, ये मैंने कंफर्म किया हुआ है. ओके, सो देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक इन द बुक. सो A स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB प्लस B स्क्वायर कब होगा? जब BA की वैल्यू किसके बराबर रहेगी? AB के बराबर. दे आर कॉम्यूटेटिव इन नेचर. सो इफ एंड ओनली इफ AB इज इक्वल टू BA. अगर AB इज इक्वल टू BA हो गया, इसका मतलब यहाँ ट्वाइस AB आएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा. अब AB इज इक्वल टू BA में A केयरफुल लिखना. A क्या है? 1 माइनस 1 2 माइनस 1. B क्या है? A 1 B माइनस 1. फिर इज इक्वल टू BA क्या है? B में कौन है? A 1 B माइनस 1. A कौन है? 1 माइनस 1 2 माइनस 1. यहाँ कुछ भी गलती नहीं है, ऐसा कंफर्म लिख देने का अपन ने. A कौन है? 1 माइनस 1 2 माइनस 1. B कौन है? A 1 B माइनस 1. और राइट साइड में उल्टा कर दो इसको. नाउ जस्ट आई नीड टू मल्टीप्लाई मैट्रिसेस. सो पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी A माइनस B, फिर 1 प्लस 1 यानी 2, फिर ट्वाइस A माइनस B, फिर 2 प्लस 1 3. राइट साइड में सेम मल्टीप्लिकेशन. A प्लस 2 परफेक्ट है, माइनस A माइनस 1 करेक्ट है, B माइनस 2 करेक्ट है, माइनस B प्लस 1 करेक्ट है. अब ये दो मैट्रिसेस इक्वल है, सो A माइनस B इज इक्वल टू A प्लस 2. पहला कर लिया मैंने. अब A माइनस B इज इक्वल टू A प्लस 2 किया तो A कैंसिल हो गया, B की वैल्यू माइनस 2 मिल गई. बट और एक ऑप्शन से मैं B चेक कर सकता हूँ, ये कर सकता हूँ. माइनस B प्लस 1 इज इक्वल टू 3. 3 इज इक्वल टू माइनस B प्लस 1. B उधर गया, 1 इधर आ गया, तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू B. B इज इक्वल टू माइनस 2. यानी अपन ने जो निकाला वो बिल्कुल करेक्ट है. अब मैं करता हूँ इक्वेट. ट्वाइस A माइनस B इज इक्वल टू B माइनस 2. ट्वाइस A माइनस B इज इक्वल टू B माइनस 2 किया और B की वैल्यू माइनस 2 डाला, तो ये हो गया ट्वाइस A माइनस ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 बाय इक्वेशन 1. ओके, सो ट्वाइस A प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 4. ट्वाइस A इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 2. ट्वाइस A इज इक्वल टू माइनस 6. A इज इक्वल टू माइनस 3. ये भी करेक्ट है. इसको काउंटर चेक करने के लिए और एक कंसिस्टेंसी देखने के लिए ये इक्वेशन ले सकता था मैं. ये करने की जरूरत नहीं थी मेरे को. आई वुड हैव गॉन फॉर दिस. माइनस A या 2 इज इक्वल टू माइनस A माइनस 1. कुछ गलत है तो बोलो मेरे को. दिस 2 इज इक्वल टू माइनस A माइनस 1. A12 एलिमेंट A12 एलिमेंट इक्वेट करूंगा. सो ये A को इधर लेके आ गया तो A इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2 यानी A कितना हो गया? माइनस 3. सो दोनों तरह से करके देखा तो भी आंसर सेम आता है. अब बचा हुआ ये कर सकते हो. A माइनस B इज इक्वल टू A प्लस 2 कंफर्म कर सकते हो. A कितना है? A माइनस B इज इक्वल टू A प्लस 2. अपन ने दोनों मिलाए हुए हैं तो ये कंफर्म करते इक्वल है कि नहीं है. A11 एलिमेंट A माइनस B इज इक्वल टू A प्लस 2 लेता हूँ. अब A की वैल्यू कितनी आई है? माइनस 3 प्लस 2 इज इक्वल टू ये कितना होगा? माइनस 3 प्लस 2 क्वेश्चन मार्क. करेक्ट है?
हाउ मच इज दिस -1 इज इक्वल टू -1, यानी अपने जो आंसर निकाले वो कंसिस्टेंसी प्रूव होती है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरी मेथड जो है, जो मैंने यहाँ ट्वाइस भी लिखा अपने मन से, वो करेक्ट है। किताब में ट्वाइस से भी उन्होंने नहीं लिखा था, जबकि लिया क्या था, ए बी इज इक्वल टू बी ए। सो आई फील माई मेथड इज करेक्ट, क्योंकि आंसर सब कंसिस्टेंटली प्रूव होते जा रहे हैं। ए की वैल्यू -3, बी की वैल्यू -2।